इस देश ने अपने नागरिकों को संविधान के थ्रू एक चीज़ तो दे दी कि आपके पास क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन इस देश ने ये नहीं कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से पहले तुम्हें इस देश के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य वो निभाने हैं, उसके बाद स्वतंत्रता है। भाई यहीं पे गड़बड़ हो गई, यहीं पे गड़बड़ हो गई। तो ज्यादा स्वतंत्रता है, निभाते नहीं है लोग, कोई अपना नहीं निभाता। कर्तव्य। 2% लोग, 98% लोग लुच्चे हैं। अनुशासन, देखिए एक बात सुनिए, इस्लाम से क्या सीखना है हिंदुस्तानियों को? हिंदुस्तानी मतलब हिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं। इस्लाम जो है डूज एंड डोंट्स को बहुत क्लियर करता है। इस्लाम जो है डूज एंड डोंट्स को बहुत क्लियर करता है। उसकी प्रार्थना के अंदर, उसके आयतों में, उसके हदीस में 5 किताबों के ऊपर इस्लाम है। कुरान मजीद, अल शरिया, अल हदीस, सही बुखारी और अल तफसीर। इन 5 किताबें, इनमें डूज एंड डोंट्स क्लियर हैं। अगर आपको नमाज अदा करनी है, नियत बांधनी है, तो ये हाथ जो है डाउन होगा, राइट हैंड ऊपर होगा। कान पे जब हाथ जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, ऐसे ही बोला जाएगा। आप इधर उधर कुछ नहीं कर सकते। ये डूज एंड डोंट्स क्लियर होने की वजह से डिसिप्लिन आता है, और डिसिप्लिन जैसे ही आता है तो एकता आ जाती है। ये सीखना है। पर वो किताबी रिलीजन्स में सब में ऐसे है ना? नहीं, आसमानी जो किताबें हैं, जो मोनोथीस्टिक रिलीजन है, जिनको सिंपल भाषा में हम एब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं, स्टार्ट तो हुआ था जुडाइज्म से, जियोनिज्म जिसे बोलते हैं, यहूदी जिसको बोलते हैं। तो यहूदी और उसके बाद क्रिश्चियनिटी आ गई, वो भी आसमानी किताबें मानी जाती हैं। 4 आसमानी किताबें मानी जाती हैं, और वो मतलब हेवनली बुक्स जिसे बोलते हैं, वो है तौरा जो यहूदियों की किताब है, इंजील मतलब बाइबल जो क्रिश्चियंस की है, और उसके बाद कुरान मजीद जो मुसलमानों की है, और ज़बूर जो हज़रत दाऊद की वो जो मानी जाती है वो किताब। ये 4 किताबें हैं। असल में ये चारों इस किताबी आसमानी किताबों के मानने वालों को धर्म परिवर्तन की भी ज़रूरत नहीं है, आपस में शादी कर सकते हैं जी। इन सभी किताबों को पढ़ के भी आप एथिस्ट कैसे हैं? नहीं, इसके अलावा भी तो पढ़ा है ना, इसके अलावा भी पढ़ा है। स्वतंत्र होना, मैंने तटस्थ भाव के साथ जब पढ़ा, जब तटस्थ आप रहेंगे, ना इधर ना उधर, सिर्फ आपकी नजर होगी कि मैं सत्य को, तो सत्य आपको मिल जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, जब मैं कुरान मजीद या बाइबल कोट करता हूँ, धम्मपद कोट करता हूँ, बृहदारण्यक का मैंने एक लेख में लिखा भी था। एक पब्लिकेशन ने मुझे कहा सर कुछ कहानियाँ लिख दीजिए, तो मैंने अपने ढंग से लिखनी शुरू की। फिर मुझे पता पड़ा कि ना तो उनका कोई बौद्धिक इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड है, ना उनके पढ़ने वालों का कुछ है। तो मैंने कहा मैं भाई सुनिए, हिंदुओं का उपनिषद है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद में एक अद्भुत श्लोक है, अद्भुत श्लोक है। मैं इतना गारंटी देता हूं कि आपके चैनल पे जो लोग देख रहे हैं उनमें से शायद 50 से 70% लोगों को मालूम होगा ये, लेकिन बृहदारण्यक का है। और जो श्लोक मैं बोलने जा रहा हूं आपके सामने, मुझे लगता है कि जिसने भी लिखा है उससे ज्यादा इस संपूर्ण विश्व का लवर कोई नहीं हो सकता है। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। सुनिए आप, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। देखिए यहीं पे बैठे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। कितनी बढ़िया, सबका कल्याण हो, सब निरोगी रहे और सब मंगलकारी घटनाओं के साक्षी बने। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, आप अल्लाह का नाम लोगे तो ऐसा होगा, आप भगवान का नाम लोगे तो ऐसा होगा, आप जीसस को नहीं, कुछ नहीं, नो टर्म्स एंड कंडीशन, प्योर लव एंड नथिंग एल्स। मुझे लगता है इस व्यक्ति से बड़ा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम करने वाला मुझे कोई नहीं दिखा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। अभी देखिए विक्टर ह्यूगो, मैं बड़ा ज़बरदस्त मुरीद हूँ विक्टर ह्यूगो का। फ्रेंच लिटरेचर तो फ्रेंच लिटरेचर है। तो विक्टर ह्यूगो का एक नावल है, उसको इंग्लिश वाले ला मिज़रेबल बोलते हैं, लेकिन फ्रेंच में ला मिज़राबली उसको बोलते। तो उसमें एक लाइन मैं अक्सर कोट करता हूँ, द सुप्रीम हैप्पीनेस ऑफ लाइफ
is the conviction. The supreme happiness of life is the conviction that we are loved. Loved for ourselves, or say rather, loved in spite of being ourselves. कितनी खूबसूरत लाइन है. विक्टर ह्यूगो, विक्टर दुनलूब करके एक उनकी एक कविता है जो उन्होंने अपनी बेटी की डेथ के ऊपर लिखी थी. वो फ्रांस का बच्चे को मालूम है, अपनी बेटी के लिए लिखी थी. और एक बात बताऊं, अभी मुझे एक बड़ी कमाल की चीज पता पड़ी. हैदराबाद के एक शायर, दक्कन के एक शायर मखदूम मोइनुद्दीन, उनका एक गाना तो बहुत हमारे खयाम साहब ने कंपोज किया था, फिर छिड़ी रात बात फूलों की. बड़ा स्लो शूट है उसका. हाँ. वो गाने का मतलब कैमरा मूवमेंट सब एवरीथिंग. तो मखदूम मोइनुद्दीन की ये रचना जो है कि फिर छिड़ी रात बात फूलों की, बात है या बारात फूलों की, फूल के हार फूल के गजरे, जैसे रात फूलों की बात फूलों की. एलिट्रेशन पे ही चलता है. जी जी, अरे कमाल की गजल है, कमाल की गजल है. और ये महकती हुई गजल मखदूम जैसे सहरा में रात फूलों की. उनका एक गाना, फिल्म थी चाचा चा, और उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे इकबाल कुरैशी साहब. उन्होंने भी एक गाना इस्तेमाल किया जो स्वर्गीय चंद्रशेखर जी और हेलन साहिबा के ऊपर पिक्चराइज्ड है. अब सुनिए आप कि मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, एक चमेली के मंडवे तले दो बदन प्यार की आग में जल गए. सुनिएगा आप, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, एक चमेली के मंडवे तले दो बदन प्यार की आग में जल गए. सुनिए अब आगे कहता है, हमने देखा उन्हें दिन में और रात में, नूर और जुल्मात में. हमने देखा उन्हें दिन में और रात में, नूर और जुल्मात में. मस्जिदों की मीनारों ने देखा उन्हें, मंदिरों के किवाड़ों ने देखा उन्हें, मैं कदे की दरारों ने देखा उन्हें, दो बदन प्यार की आग में जल गए. आपको पता है क्यों लिखा था? ये अपनी बेटी के लिए लिखा था. उनकी बेटी की ऑनर किलिंग की गई थी, बिकॉज शी फेल इन लव विद एन हिंदू. अपनी बेटी के लिए लिखा, दो बदन प्यार की आग में जल गए. तो आपने तो ये प्यार करने वालों को मजाक बना रखा है, बहुत मजाक बना रखा है. प्यार में धर्म कहां से आ गया? और जहां धर्म है वहां वो प्यार नहीं हो सकता है. प्यार और धर्म अलग अलग चीजें हैं. और मैं आपसे कह रहा हूं कि जब धर्म और राजनीति मिलते हैं तो इतिहास में देखा गया है कि गड़बड़ होती है. धर्म अलग चीज है. धर्म इति धार्यते, धर्म है वो जो धारण किया जा सके, धर्म जो धारण किया जा सके. और इस मामले में हिंदुओं के जो स्क्रिप्चर्स हैं वो एक वाइडर पर्सपेक्टिव में कमाल है उनका. उनके कमाल है. विश्व को अगर कभी उसके आधारभूत जो शिक्षा है, आधारभूत दर्शन है कुछ किताबों का, तो विश्व में परमाणु सर्वनाश की स्थिति में, यह नोट कर लीजिएगा आप, अगर कभी शांति और प्रेम की खुशबूदार हवा और पवन के झोंके आए तो केवल एक जगह से आएंगे, और वो जगह है जिस देश का नाम महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर रखा गया. और सुनिए आप, बहुत अच्छी कमाल की बात है, भरत. भरत के नाम पे भारत रखा गया है. भरत जो थे उनके 9 पुत्र थे और अब उनको चुनना है अपना क्राउन प्रिंस, अपना उत्तराधिकारी, अपना वारिस. आपको पता है उन्होंने क्या कहा? मैं अपने 9 में से किसी भी पुत्र को इस योग्य नहीं मानता कि मैं अपने देश का उसको राजा बनाऊं. इसलिए उन्होंने अपने गुरु भारद्वाज ऋषि के भीमन्यु को इस देश का राजा बनाया. और उन्होंने कहा कि राजा अपनी नीति, अपने चरित्र के आधार पर चुना जाना चाहिए, ना कि वंशवाद के आधार पर.
या आपके जितने लोग हैं ना, आपके पॉलिटिशियन, उनके लिए ये सूत्र है। अगर सचमुच इस देश को तुम अपनी खोई हुई गरिमा को वापस पाना चाहते हो तो ये है, मेरिट के आधार के ऊपर होना चाहिए। आप इस इंडस्ट्री में मेरिट देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में? स्मिता जी, भारत में ही मेरिट नहीं है तो इंडस्ट्री उसका एक छोटा सा पार्ट है, कहाँ है भारत में? पर फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि यही एक जगह है जहाँ पे आपका धर्म, इट डजंट मैटर। ये देखिए, गंगा जमनी तहजीब के नाम पे जो हुआ है, वो अभी एक दोबारा बुलाइएगा और कैंडिड कीजिएगा तो फिर बात करेंगे। गंगा जमनी तहजीब और जो हिंदुस्तान की जो यात्रा रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा रही है। जिन हालातों में इस देश का बंटवारा हुआ है और जो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हुआ है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिबी ख्याल बहुत अच्छा है। तो बताऊंगा मैं आपको। आपको पता है मैं एक रेडियो शो करता हूं जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, ठीक है ना? तो वो लोग कहते हैं, अरे सर आप तो क्या बोलते हैं, क्या इंसाइक्लोपीडिया इंडिया के फलाना। मैंने कहा मेरे पास अभिनेताओं की जन्म पत्री नहीं, मेरे पास सारे राजनेताओं की जन्म पत्री भी है, सबकी जन्म पत्री। अरे वो शो भी तो है जो नीरज आप बात कर रहे थे। सच में आपका जो ट्रिविया आप लाते हो गूगल का ट्रिविया नहीं है? नहीं हो नहीं सकता। आप जो बोलते हो, गूगल ने तो मेरे से लिया है। आशा पारेख को शायद आपने बताया, उनका जन्म जो हुआ वो हैरान रह गई थी। मैं था उस दिन वहाँ पर। मैंने कहा जो तो छोटी छोटी, क्या कहा? वो मसूरी में, देखिए नहीं, वो मैंने सायरा बानो को कहा। सायरा बानो को क्या था कि आप देखेंगे कि मेरे ये बताने से पहले, वो भी कपल ऑफ ईयर्स पहले, वो मेरी प्रोड्यूसर भी रह चुकी है ना एक प्रोग्राम की, दिलीप कुमार और सायरा बानो। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं जब किसी का विश्लेषण करता हूं तो मैं उसको पूरा देखता हूं कि भाई बताना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जैसे ये 10 मार्च हैं, मेरे को जानना बहुत ज़रूरी है कि 10 मार्च का बंदा क्या है। सो हर जगह ये मिला कि उनका जो जन्म है 23 अगस्त 1944 का है। ओके। इससे सायरा बानो का। लेकिन कहाँ पैदा हुई ये नहीं है, जब तक कि मैंने कहा नहीं, तभी आया। अभी मैंने कहा क्यों? आप उनकी वालिदा को जानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मेरे पास तो कोई नहीं है। उनका एक प्रोडक्शन में बशीर भाई हुआ करते थे। मैंने बशीर भाई को फ़ोन लगाया, मैंने बशीर भाई, वो मुझे जानते थे, मैंने कहा बशीर भाई एक बात बताइए यार, पता करके बताओ ये पैदा कहाँ हुई है? अरे कहले पासपोर्ट सामने रखा, मसूरी में पैदा हुई हैं। मैंने बात करवाई है, कहले अब्बा और अम्मी छुट्टियों पे गए थे, इनके फादर दिल्ली के बहुत बड़े इंजीनियर हुआ करते थे, छुट्टियों पे गए थे और वहीं पे मदर को लेबर पेन हुआ तो मसूरी में इनका जन्म हुआ। छोटी सी बात थी, बात तो बिल्कुल छोटी सी थी, लेकिन और तो किसी ने नहीं बोली। अभी लता मंगेशकर के 2017 में एग्जैक्टली मे बी ऑन 26 अक्टूबर, तो उनके भाई जो है हृदयनाथ मंगेशकर, वो 80 साल के हो गए थे और एक शो आया षणमुखानंद हॉल में, कहने लगे कि मुझे भी गाते हुए 70 या 75 साल हो गए, शो कर लो। अच्छा जी, कि शो कोई आया होगा तो कर लिया। लता मंगेशकर को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे भाई, है ना? सो बेकार की लफाजी में मत पड़िए, आप अपना वर्थ प्रूव कीजिए कि आपने जो बोला है और आपने जो बोला है वो दूसरा कोई नहीं बोल पाएगा। अब मैंने उसको काफ़ी एंगल से जाके उसको कवर करना शुरू किया। सो 28 सितंबर 1929 को ये पैदा हुई थी, 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पैदा हुई थी। तो 29 में मैंने इधर उधर तलाश करके पता किया कि उस पूरे इलाके की उस टाइम पे 1929 में 1,07,143 पॉपुलेशन थी इंदौर की। ठीक है, ओके जी, ठीक है जी, ठीक है। अब मैंने ज्योतिषियों से पूछ के कहा अश्विनी भाद्र नक्षत्र था, शनिवार का दिन था, वो सारा का सारा करके, और मैंने कहीं से डाटा निकाल ही लिया। सेम टाइम पर ये रात को 9 से 11 बजे तक 7 कन्याएं पैदा हुई थी। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में शनिवार के दिन, वो पूरा है कौन सा नक्षत्र था, कौन सा भाद्रपद था, कौन सा क्या, पूरा ज्योतिष का वो था। 7 कन्याएं पैदा हुई थी, 6 को हम जानते नहीं हैं। 7वीं कन्या का नाम उनके पिता ने पहले रखा था हेमा हार्डिकर, लेकिन क्योंकि उनकी पहली बीवी से उनकी बेटी जो थी लतिका मर गई थी, इसलिए पिता लतिका को बहुत याद करते थे, दीनानाथ मंगेशकर। उनका जन्म शायद 1900 में हुआ था, तो दीनानाथ मंगेशकर ने अपनी बेटी हेमा का नाम बदल के लता रख दिया।
ये अनु गूगल कपूर होना चाहिए आपका नाम। अब यही तो है ना। हाँ। अभी मैंने रफी Research साहब का मतलब प्रोग्राम ये। किया, अभी कुछ दिन पहले। सो मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा भाई ये जो गांव है इसका नाम था कोटला सुल्तान सिंह, ये तहसील है मजीठा, डिस्ट्रिक्ट है अमृतसर। मैंने पूरा नाप लगाया गूगल के ऊपर कि उस वक्त कितनी दूर था और आज कितनी दूर है। ये जब लाहौर में शिफ्ट हुए इनके फादर हाजी मोहम्मद अली साहब, तो ये 2 साल के थे ना, 1926 में शिफ्ट हुए। तो उन्होंने जाके वहां पर एक ढाबा खोला और इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था कौन सा अली नाम था उनका, तो उन्होंने सलोन की दुकान खोली नूर मोहल्ला में लाहौर में। हो सकता है आपके लिए छोटी बात हो, लेकिन जो सुनने बैठे हैं उन्होंने पहले तो नहीं सुनी ना। मैं सुना रहा हूं आपको, मैं सुना रहा हूं आपको। अब ये जो चीजें मुझे मालूम है कि जनता किस चीज में कहानी और कहानी अगर ऑथेंटिक हो तो आप मुझ पे, इसलिए जनता मुझ पे विश्वास करती है। अंताक्षरी के टाइम भी मुझे याद है कोई गाना सुना देता था और आप झट से एक शब्द को लेकर आप दूसरा गाना, क्लासिकल ट्रेनिंग हुई थी आपकी? कुछ नहीं, काय की ट्रेनिंग, कोई जिंदगी ने कुछ सीखने का मतलब फॉर्मली सीखने का मौका ही नहीं दिया। और एनएसडी में था तो वहां जितना सीखा जा सकता था सब सीख लिया। पर फिर आपको राग ताल सब कैसे पता होता था? देखिए, मैंने जब पिताजी की कंपनी, बाबूजी की कंपनी ज्वाइन की तो वो जो स्टाइल था नाटक नौटंकी का, पारसी थिएटर का, उसमें एक्टर माना ही नहीं जाएगा जब तक कि आपको गाना नहीं आएगा। गाना तो गाना ही पड़ेगा। और गाना आपको ऐसा नहीं, कोरस वाला गाना नहीं, गाना मतलब गाना। तो लैला मजनू बन के आप अगर गाना नहीं गाएंगे तो फिर क्या हो गया? आप राजा हरिश्चंद्र बन के गाना नहीं गाएंगे, राजा भर्तरी बन के नहीं गाना गाएंगे तो कैसे चलेगा सर? वो तो मैडम, वो तो गाना तो गाना ही पड़ेगा। और बिल्कुल स्पष्ट आपकी जो बोली है, मतलब उसमें यू वेरी क्लियर, सारे वर्ड्स आपके सारे, हाउ डिड दैट हैपन? बिना ट्रेनिंग के नहीं होता? इसलिए कि मेरी माताजी को संगीत का शौक था, उन्होंने सीखा था। और शादी के बाद मेरे पिताजी ने उन्हें बहुत इंस्पायर किया उर्दू, अरबिक और फारसी सीखने। फिर आप संस्कृत भी बोल लेते थे? मेरी मदर भी बोलते थे। मेरी मदर की तरफ से ये आया है, ये उनका। और बाऊजी ने मेरी मदर को, मेरे फादर वाज ए ग्रेट फेमिनिस्ट। हाँ, इतना मतलब आप उनके सामने किसी भी स्त्री को आप निरादर नहीं कर सकते। झगड़ा कर लो आप किसी स्त्री को गाली नहीं दे सकते मेरे फादर के सामने। इतना वो स्त्री को मान और सम्मान देने वाले थे उस टाइम पे। 1919 में पैदा होने वाला आदमी। शायद उन्होंने अपनी माँ को बहुत अर्ली एज में विधवा होते हुए देखा। मेरे दादा जो थे डॉक्टर कृपाराम कपूर, बहुत जल्दी गुजर गए थे। सो कुछ ना कुछ तो आया है। विद दैट रोमांस ऑल्सो जो आप अपने फादर के बारे में कहते हैं, आपने भी तो झट मंगनी पटविया वाली बात की थी। दैट्स ऑल्सो लेजेंडरी। 5 मिनट में मैंने सिर्फ पिताजी को एक बार मदर की आंखों में आंखें डाल के देखा, बस। वो जमाना अलग था। उन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस हुए भी होंगे तो हमारे सामने तो नहीं पहुंचे, बच्चों के सामने। और आप ताज्जुब करेंगे, कभी गलत राह पे चलने की वो नहीं दी। एक छोटा सा एक किस्सा है, मैं घुमा के बोलूँगा कि एक पॉइंट आया, 72 की बात होगी, 16 साल का मैं। तो मुझे कुछ एक ऐसा काम करने का ऑफर दिया गया जो उचित नहीं था और गैर कानूनी था। तो वो मैंने किया और उसके बदले में मुझे कुछ जो रुपए मिले, शायद 650 थे कि 450 थे, वो मेरी औकात से बहुत ज़्यादा थे। मैंने वो काम किया और वो पैसे ले जाके माँ को जब दिए, माँ ने उन नोटों को देखा और एक झापड़ दिया मेरे, वापस करके आए। मेरी माँ समझ गई कि सीधे रास्ते पे तो चल के इतने पैसे मिलेंगे नहीं। ये 72 की बात बता रहा हूँ। तो फिर मैं उस आदमी के पास गया और मैंने उससे कहा, भाई साहब, आज मेरी माँ ने मुझे मारा है, अब मुझसे काम मत करवाइए। कहने नहीं, मैं बहन जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तेरे को काम को नहीं दूंगा। बस वही। सो आप कैसे चल रहे हैं? बाबूजी ने भी कभी गलत कोई नहीं किया है। काम अच्छा करो बेटा, भूखे मर जाएंगे।
तो कुछ ऐसे ज़ख्म भी दरपर्दा हमने खाए हैं जो हमने अपने रफ़ीक़ों से भी छुपाए हैं। कुछ ऐसे ज़ख्म भी दरपर्दा हमने खाए हैं जो हमने अपने रफ़ीक़ों से भी छुपाए हैं। ये क्या बताएं कि हम क्या गंवा के आए हैं, बस एक ज़मीर बमुश्किल बचा के लाए हैं। ज़मीर, स्वाभिमान। एक तो गरीब हूं और ऊपर से स्वाभिमान है, मुझे इस देश में रहने का कोई हक़ ही नहीं है। अगर आप स्वाभिमानी हैं और सच्चे हैं और गरीब हैं तो आप इस देश में नहीं रह सकते। Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।